हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्विन ब्रोस। मैं हूं जूही एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है एंड एज कंज्यूमर्स हम सबको इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया हुआ है वो हम सबको पता होना चाहिए एंड हम इस वीडियो में कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। So let's get started. First question is, Suresh purchased an electric iron and received an electric shock while using it. Despite being within the warranty period, the company did not respond to his request for replacement or repair. Which consumer rights have been violated? A. Right to safety. B. Right to be heard. C. Right to be assured. या फिर D. Both A and B. तो एक कंज्यूमर है, उन्होंने एक आयन लिया और उसे शॉक लगा। अब वो जो आयन है, प्रेस जो है, वो अभी भी वारंटी पीरियड के अंदर है, बट फिर भी जो है कंपनी ने कोई कुछ भी नहीं किया, ना रिप्लेस किया, ना रिपेयर किया, कुछ भी नहीं। तो इनमें से कौन से कंज्यूमर राइट्स वायलेट हो रहे हैं? ये आंसर करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए अलग अलग कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या आता है। राइट टू सेफ्टी में क्या आता है, राइट टू बी हर्ड में, राइट टू बी अश्योर्ड, इन सबका मतलब पता होगा तभी तो यू कैन आंसर दिस। तो पहले आप वो पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ ए एंड बी। राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी हर्ड, यहाँ दोनों वायलेट हुए हैं। कैसे? राइट टू सेफ्टी इसलिए बिकॉज कोई भी अप्लायंस यूज करके इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मतलब हेल्थ को इफेक्ट पड़ा, तो राइट टू सेफ्टी में आ गया, ये सेफ तो नहीं है प्रोडक्ट, है ना। एंड बी, राइट टू बी हर्ड इसलिए बिकॉज इन्होंने जब वारंटी पीरियड में होने के बावजूद भी इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, नोबडी हर्ड हिम, सो दैट इज बाय यहाँ पे राइट टू बी हर्ड भी वायलेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mark certifies gold and silver jewelry? A. Ecomark या Ecomark, B. Ugmark, C. Hallmark या फिर D. Woolmark। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए कौन सा होता है? ये अलग अलग मार्क्स हैं। इस सारे मार्क्स अलग अलग चीजों को सर्टिफाई करते हैं एंड गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए द मार्क इज कॉल्ड हॉलमार्क। आप कभी कभी आपने देखा भी होगा या आप कभी नोटिस करना कि कोई भी ज्वेलरी होती है उसमें हॉलमार्क का साइन होता है, छोटा सा सिंबल होता है, उस ज्वेलरी के ऊपर ही होता है, तो दिस सर्टिफाइज कि वो असली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेड शुगर इन मिल्क इज क्लासिफाइड एज ए एडल्ट्रेंट, बी प्रिजर्वेटिव, सी एडिटिव या फिर डी नन ऑफ दिस। एडेड शुगर इन मिल्क, ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट मतलब कि मिल्क के अंदर कुछ और मिला है बाहर से, विच इज शुगर, तो दिस इज एडल्ट्रेंट, मतलब एडल्ट्रेशन करी गई है। ऑफ कोर्स शुगर प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, एडिटिव भी नहीं है, तो द आंसर इज एडल्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमनली यूज्ड टू एडल्ट्रेट चिली पाउडर? ए सॉडस्ट, बी कलर, सी केसरी दाल या फिर डी एल्यूमिनियम फॉइल। चिली पाउडर के अंदर यूजुअली क्या डाला जाता है? सॉडस्ट नहीं डाली जाती, केसरी दाल भी नहीं डाली जाती, एल्यूमिनियम फॉइल भी नहीं। द आंसर हियर इज कलर। चिली पाउडर को रेड कलर देने के लिए कुछ कुछ चीजें डाली जाती हैं, एडल्ट्रेशन की जाती है, सो दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडल्ट्रेंट। ए एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ डिजीज्ड एनिमल, बी एनी अनऑथराइज्ड कलरिंग मैटर, सी any material used for adulteration या फिर डी any item containing poisonous ingredients। तो हम सारे डेफिनेशंस एक एक करके देखते हैं और हम एक एक को निकालते रहेंगे, we will reach our answer। तो any substance from a diseased animal, क्या ये adulterant होता है? नहीं। any unauthorized coloring matter, ये हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं कि हम पहले ही सेकंड ऑप्शन पढ़ के अगर हमें सही लग रहा है तो हमने वो टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए बिकॉज क्या पता आगे जाके बेटर ऑप्शन मिले, वो आंसर हो। सी एनी मटेरियल यूज्ड फॉर एडल्ट्रेशन, ये हो सकता है, एंड डी एनी आइटम कंटेनिंग पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स। तो डी भी नहीं हो सकता बिकॉज एडल्ट्रेंट इज नॉट एनी आइटम विच इज कंटेनिंग पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स, ये तो नहीं होता। तो हमारे दो ऑप्शन बचे बी एंड सी। अब बी एंड सी में से सी इज द बेटर ऑप्शन बिकॉज वो एडल्ट्रेशन या एडल्ट्रेंट को डिफाइन कर रहा है एकदम डायरेक्टली। वो एक अनदर सब टाइप है कलरिंग मैटर, बट वो डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर वुड बी सी एनी मटेरियल यूज्ड फॉर एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर एडल्ट्रेंट्स यूज्ड? एडल्ट्रेंट्स यूज करते क्यों है? ए टू इंक्रीज प्रॉफिट, बी टू एनहांस फ्लेवर,
सी टू सेल स्मॉलर क्वांटिटीज एट द सेम प्राइस, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो एडल्ट्रेंट यूज किया जाता है बिकॉज ऑल ऑफ दीज, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, फ्लेवर अपीयरेंस दिखा करने के लिए कि अच्छा दिखे वो, या फिर टू सेल स्मॉलर क्वांटिटीज एट सेम प्राइस। तो इस सब की वजह से एडल्ट्रेंट्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफेक्टिव वेट्स एंड मेजर्स? ए, यूजिंग hollow bottom iron weights, B, duplicate products, C, overpricing above MRP, या फिर D, none of these। अब ये जो सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सब एक मैल प्रैक्टिस है, गलत सारे हैं इनमें से, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम्पल उसका देखना है जो डिफेक्टिव वेट्स एंड मेजर्स के अंडर आए। तो यहाँ पे ओवर प्राइसिंग अबव MRP तो नहीं हो सकता बिकॉज ये उसके अंडर नहीं आता, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी नहीं। द आंसर हेयर इज ए, यूजिंग hollow bottom iron weights। कि वो hollow bottom इसलिए रखते हैं ताकि ऐसा लगे कि जो आपने सामान लिया है वो ज्यादा वेट का है, आपको ज्यादा पैसे देने पड़े उसके। सो दैट इज वन टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर डिफेक्टिव वेट्स एंड मेजर्स, इसमें आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड कंज्यूमर एड्स? ए, लेबल्स, बी, एडवर्टाइजमेंट्स, सी, लीफलेट्स, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। कंज्यूमर एड मतलब कंज्यूमर्स की हेल्प के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस देने के लिए। तो आंसर हियर इज बी, ऑल ऑफ द अबव। लेबल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, लीफलेट्स सब यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स इंश्योर ए, क्वालिटी, बी, प्योरिटी, सी, रिलायबिलिटी, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स हमने पढ़ रखे, कुछ होते हैं अलग अलग, उन सब में डिफरेंस एक तो आपको पता होना चाहिए, उन सब के सिंबल्स पता होना चाहिए बिकॉज दैट कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम। अब यहाँ पे ये पूछा है कि स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स से होता क्या है? द आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्वालिटी, प्योरिटी, रिलायबिलिटी ये सब इंश्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंज्यूमर राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1982, सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988, या फिर डी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984। तो इसमें से सारे ऑप्शन सेम है, बस ईयर देखना है हमें। तो the correct year is 2019. Next question, advising consumer to use ISI marked electrical appliance is an example of A, right to choose, B, right to be heard, C, right to safety, या फिर D, right to be informed। ISI marked appliances को यूज करने के लिए जब एडवाइजरी निकले तो वो किस राइट के अंदर आती है? इट इज राइट टू सेफ्टी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि आयरन से इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, वो भी राइट टू सेफ्टी में आता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड चीजें राइट टू सेफ्टी के अंदर आएंगी बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हुए सेफ्टी ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू सीक कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स fall under A, right to be heard, B, right to seek redressal, C, right to be informed, या फिर D, right to choose। right to seek compensation for defective good मतलब कि कोई भी गुड खराब जो है उसके लिए पैसे वापस लेना, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। तो ये किसके अंडर आएगा? द आंसर इज बी, राइट टू रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब अपना सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाना, दैट इज रिड्रेसल। तो ये कंपनसेशन रिड्रेसल के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ए, एनी कंज्यूमर, बी, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सी, अ लीगल हेयर, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। तो कौन है एलिजिबल एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए सीपी के अंडर? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। कंज्यूमर हो, कोई एसोसिएशन हो, लीगल हेयर मतलब कि जैसे होता है ना सक्सेशन की, पहले सबसे पहले फादर ने शुरू किया फिर बेटा आया, दैट इज कॉल्ड अ लीगल हेयर। तो कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है। नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन इज appeals against decisions of the state commissions can be made to the National Commissions of Consumer Protection, and reason दिया हुआ है the Consumer Protection Institution is structured in 3 tiers। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या assertion and reasoning अलग अलग स्टेटमेंट सच है। Appeals against decision of the state commission can be made to National Commission of Consumer Protection, क्या ये सच है? Then reason, the Consumer Protection Institution are structured in 3 tiers। वो 3 tiers आपको पता होने चाहिए। You can Google it and also see कि क्या वो 3 tiers कौन कौन से हैं। The answer to this question is D, A is false but R is true।
तो जो ए है ये हम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ट्रू। जब ए ही गलत निकल जाता है तो मैंने आपको बता रखा है एक ही ऑप्शन बचती है विच इज डी। तो फिर ए इज फॉल्स बट आर जो है वो ट्रू है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन 3 टियर्स में स्ट्रक्चर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion the Consumer Protection Act offers necessary information about consumer rights and remedies. Reason, consumers are considered the king of the market. पहला जो assertion दिया हुआ है that वो necessary information देते हैं consumer rights और remedies के बारे में CPA, क्या ये सच है? Then reason, consumers are considered king of the market, क्या ये सच है? और अगर है दोनों सच तो दोनों में रिलेशन बैठ रहा है क्या? The answer to this question is A. बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है ही। दिस इज वेरी सिंपल, हमें पता है सीपीए यही करता है एंड कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, एंड दोनों में लिंक भी बैठ रहा है बिकॉज दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। उनको सीपीए ऑफर होता है जो कि उनको इंफॉर्मेशन देती है, उनकी राइट्स रेमेडीज सब बताता है। एंड विद दिस ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।